हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे क्लास 9 इंट्रेंस 2022 के लिए, जो कि एमई और जैम में आपको दोनों में हेल्प करेगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कोल एंड पेट्रोलियम के, आपका साइंस का जो चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम, इसके आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिखाएंगे। इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, तब आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बताए गए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आपका रिविज़न अच्छा हो जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डीड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड। वो स्लो प्रोसेस क्या कहलाता है जिसमें कि जो मरे हुए वेजिटेशन होती है वो कोल में चेंज हो जाती है? डिकम्पोजिशन, एवोल्यूशन, कार्बोनाइजेशन या फिर कार्बोनिफिकेशन या फिर कार्बोनाइजेशन। तो इसका जो है आंसर है वो है डी, कार्बोनाइजेशन। और इसमें यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि प्लांट जो है वो कार्बन के बने होते हैं जो कि कोल में कन्वर्ट होते हैं। इसी वजह से ये स्लो प्रोसेस होता है और इसी स्लो प्रोसेस को हम लोग कार्बनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि प्लांट जो है वो कार्बन के बने होते हैं। इस वजह से उनके डीड प्लांट को जब वो कोल में चेंज होते हैं तो उसी प्रोसेस को कार्बनाइजेशन भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द गैस दैट इज़ जनरली प्रोड्यूस व्हेन कोल इज़ बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ अ लॉट ऑफ एयर। अगर हम लोग वो गैस आपको बतानी है, अगर हम लोग कोल को बर्न करते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो उसमें से जो गैस रिलीज़ होती है वो कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका सही आंसर जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी हम लोग कोल को जलाएंगे एयर की प्रेजेंस में तो उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। और यहाँ पे इसमें आपको पूरा जो है इसका सॉल्यूशन यहाँ तक आपको मिल जाएगा कि क्यों कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस निकलती है। उसके बाद है, कोक इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। कोक का यूज़ हम लोग किस चीज़ के बनाने के लिए यूज़ करते हैं? सोडियम, मरकरी, स्टील, पोटेशियम। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, स्टील। उसके बाद है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच इज़ टफ, पोरस एंड ब्लैक, इट इज़ ऑलमोस्ट अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। आपको वो सब्सटेंस बताना है इन चार ऑप्शंस में से जो कि टफ होता है, पोरस होता है, काले कलर का होता है और ये कार्बन की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। क्रूड ऑयल, कोक, कोलतार, कोल गैस। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, कोक। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन मेटल एक्सट्रैक्शन। हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन करने के लिए कौन सी चीज़ का यूज़ करते हैं? कोक का, पेट्रोलियम का, कोल गैस का, कोलतार का। तो इसका सही आंसर जो है वो है ए, कोक। कोक का यूज़ करते हैं हम लोग जब भी हम लोग को मेटल का एक्सट्रैक्शन करना होता है। उसके बाद है, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ परफ्यूम। जब भी हम लोग परफ्यूम बनाते हैं तो इन चार ऑप्शन में किसका यूज़ किया जाता है? कोलतार, कोल गैस, कोक या फिर डी, कैरोसिन। तो इसका सही आंसर जो है वो है ए, कोलतार। कोलतार का यूज़ किया जाता है जब भी हम लोग को परफ्यूम्स बनाने होते हैं। और यहाँ पे आपको जो है इसका पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। कोलतार इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ परफ्यूम्स। कोलतार जो है वो कोल से लिया जाता है, इसी वजह से उसको परफ्यूम बनाने के लिए और परफ्यूम बनाने के लिए उसी का यूज़ होता है। उसके बाद है, विच ऑफ दीज इज़ एन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। इनमें से कौन सी ऐसी चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है? एयर, कोल, वाटर, सनलाइट। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, कोल, यानी ये ख़त्म हो जाएगा और आपका एयर, वाटर, सनलाइट कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसी चीज़ है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगी? कोल, विंड, पेट्रोल या फिर डीजल। तो सही आंसर इसका बी, विंड कभी ख़त्म नहीं होगी। बाकी आपका पेट्रोल भी कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा, डीजल, कोल ये सब कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद है, इन इंडिया विच एसोसिएशन एडवाइसेस पीपल ऑन सेविंग पेट्रोल और डीजल वाइल ड्राइविंग। इनमें से इंडिया में कौन सी एसोसिएशन है जो कि लोगों को बताती है कि आप लोग पेट्रोल और डीजल का कम यूज़ करें, उसको अपने फ्यूचर के लिए बचाएं? तो एसोसिएशन कौन सी कहलाती है जो ये काम करती है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन या फिर कोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, इको ड्राइविंग एडवाइस, पेट्रोलियम कंजर्वेशन एसोसिएशन। तो इसका सही आंसर जो है वो है ए, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, PCRA। और यहाँ पे आपको जो है पूरा इसके डिटेल्स मिल जाएगी। तो आप जो है कब बनी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में 1978 में। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाएगी, जो कि सब कुछ NCERT से है आपका और थोड़ा सा NCERT से अलग से भी है, क्योंकि आ जाता है कभी कभी आउट ऑफ NCERT भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट विच कैन बी यूज्ड इन मेटलिंग ऑफ रोड। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि पेट्रोल का प्रोडक्ट है और उसे रोड की मेटलिंग में यूज़ किया जाता है? कोक, बिटुमेन, कोलतार, कोल गैस। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, बिटुमेन। उसके बाद है, विच ऑफ दीज इज यूज एज सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग।
इनमें से कौन सा ऐसी चीज़ है जो यूज़ किया जाता है सॉल्वेंट की तरह ड्राई क्लीनिंग करने के लिए? विटामिन, पैराफिन वैक्स, पेट्रोल, केरोसिन। तो उसका सही आंसर जो है वो है पेट्रोल। पेट्रोल इज़ यूज्ड एज मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल एंड सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। ये आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी इसका मिल जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, सेलेक्ट द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन दीज सब्सटेंस। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पेट्रोलियम और हमें नेचुरल गैस से मिलती हैं, तो उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ सही है? तो उसे क्या कहते हैं? पेट्रोमोलिक्यूल्स, पेट्रो कंपाउंड्स, पेट्रोकेमिकल्स या फिर प्रोडक्ट्स। तो इसका सही आंसर जो है वो है पेट्रोकेमिकल्स। उसके बाद है पेट्रोल डीजल कैन नॉट बी सेव बाय, पेट्रोल और डीजल किस चीज़ से सेव नहीं हो सकता? तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, इंश्योरिंग द इंजन इज टर्न ऑन ऑलवेज। अगर हम लोग इंजन को हमेशा टर्न ऑन करेंगे यानी खुला हुआ रखेंगे तो कभी भी हम लोग का पेट्रोल और डीजल जो है सेव नहीं हो सकता। बाकी 3 जो तरीके हैं इससे हम लोग का पेट्रोल और डीजल सेव होगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। इन 4 ऑप्शन में से कौन सी चीज़ को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है? उसके बाद है CNG, नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम। तो इसका सही आंसर जो है वो है डी, पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो आप जो है आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप मैसेज करिएगा तो आपको जो है इसकी PDF भी मिल जाएगी। उसके बाद है विच ऑफ दिस इज़ यूज फॉर मेकिंग नेपथलीन बॉल्स। नेपथलीन बॉल्स बनाने के लिए कौन सी चीज़ का यूज़ करते हैं? कोलतार, पेट्रोलियम, CNG, पैराफिन। तो इसका सही आंसर जो है वो है ए, कोलतार। कोलतार का यूज़ करते हैं हम लोग जब भी हम लोग को नेपथलीन बॉल्स बनानी होती हैं। उसके बाद है पेट्रोकेमिकल्स आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ किस चीज़ के मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ होता है? फाइबर्स, डिटर्जेंट, पॉलिथीन। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑल ऑफ दिस, यानी हम लोग फाइबर भी, डिटर्जेंट भी, पॉलिथीन सब कुछ बनाते हैं इससे।